Hello friends, welcome to Agriverse Education. Guys, in today's lecture, we will discuss the continuation of our previous lecture, that was classification of crops. This is the continuation of and we can say the second part of our previous lecture. In this, we will discuss the classification on the basis of special purpose. और गाइस एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था और जो ये लेक्चर हम अभी बनाने जा रहे हैं, इसकी हमने पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी है। अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया है, आप वहां जाके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की, जो है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशल पर्पज़। इसमें बहुत सारी क्रॉप्स हैं जिसको मैंने यहाँ रिटर्न में लिख दिया है। हम इसको एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एरेबल क्रॉप की। अरेबल क्रॉप वो क्रॉप होती है जिसको सोइंग करने के लिए, जिसके लिए हमें सॉइल में प्रिपरेटरी टिलेज करनी पड़ती है, यानी कि हमें उसमें प्लोइंग करनी पड़ती है, सॉइल का मैनिपुलेशन करना पड़ता है। जैसे इसका एग्जांपल देखें, जैसे राइस है या मेज हो गया, शुगरकेन हो गया, इसकी सोइंग करने के लिए हमें फील्ड तैयार करना पड़ता है, जैसे उसकी जुताई करनी पड़ती है। जैसे इन केस ऑफ राइस हम क्या करते हैं, पहले प्लोइंग करते हैं, फिर क्या करते हैं, पडलिंग करते हैं। तो ये हो गया आपका अरेबल क्रॉप। सेकेंड टाइप ऑफ क्रॉप इज एरोमेटिक क्रॉप। एरोमेटिक क्रॉप वो क्रॉप होती हैं जिनमें ओडोरिफेरस और वॉलेटाइल कंपाउंड्स पाए जाते हैं, जिसको हम एक वर्ड में कहें उसको हम कहेंगे एसेंशियल ऑयल्स। एसेंशियल ऑयल्स जो कि हम परफ्यूमरी इंडस्ट्री या फ्रेगनेंस के लिए हम यूज़ करते हैं, वो सारे हो जाएंगे क्या, एरोमेटिक क्रॉप। एरोमेटिक क्रॉप में हम प्लांट की कोई भी पार्ट हम यूज़ कर सकते हैं, या तो वो पार्ट प्लांट का बार्क भी हो सकता है, रूट भी हो सकती है, फ्लावर भी हो सकता है, फ्रूट भी हो सकता है, एनी पार्ट। एंड थर्ड टाइप इज एले क्रॉप। एले क्रॉप को हमने पहले अपने पुराने लेक्चर में डिस्कस किया था, जो था क्रॉपिंग सिस्टम के बारे में। उसमें मैंने बताया था कि एले क्रॉप में हम क्या करते हैं, जैसे ट्रीज की रो होती हैं, जैसे तीन ट्रीज की रो है, 1, 2 एंड 3। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, इसके बीच में जो पैसेज है, या इसको हम बोलते हैं एलेज, इसमें हम क्या करते हैं, इस खाली स्पेस में हम क्या करते हैं, क्रॉप की ग्रोइंग करते हैं। और इसमें जो क्रॉप हम ग्रो कर रहे हैं उसको बोलते हैं एले क्रॉप। इसके एग्जांपल जैसे हो गया, हमने यूकेलिप्टस की रो लगाई, तो उसके बीच में हमने टर्मरिक ग्रो कर दिया, टर्मरिक यानी कि हल्दी। तो ये है एले क्रॉप। नेक्स्ट टाइप इज ऑगमेंटिंग क्रॉप। ऑगमेंटिंग क्रॉप में ये भी मैंने पहले डिस्कस किया है। इसमें क्या है, हम दो इंटरक्रॉप को इसमें बहुत सारी क्रॉप को ग्रो करते हैं जो कि हमारी मेन क्रॉप की यील्ड को इंक्रीज करें। तो जैसे इसका एग्जांपल है, हमने इसके साथ ऑगमेंटिंग क्रॉप में हमने जापानीज मस्टर्ड को ग्रो कर दिया बरसिम के साथ। इसका एग्जांपल है जापानीज मस्टर्ड प्लस बरसिम। नेक्स्ट टाइप इज एवेन्यू क्रॉप। एवेन्यू क्रॉप वो क्रॉप होती हैं जो कि हम रोड साइड में ग्रो करते हैं फॉर ऑर्नामेंटल पर्पस। जैसे कि हम रोड के साइड में हम देखते हैं, जैसे बहुत सारी क्रॉप, जैसे गुलमोहर हो गया, बोटल ब्रश हो गया, नीम हो गया, जितने भी हम ऑर्नामेंटल क्रॉप्स को हम ग्रो कर रहे हैं रोड साइड में, रोड के जैसे दो रोड है, जैसे रोड है कि सॉरी, इसके रोड साइड में हम जो प्लांट ग्रो कर रहे हैं फॉर ऑर्नामेंटल पर्पस, इसको हम बोलेंगे एवेन्यू प्लांटिंग। अगला जो टाइप है वो है बॉर्डर क्रॉप। बॉर्डर क्रॉप में हम क्या करते हैं, जो हमने मेन क्रॉप ग्रो कर रखी है उसके चारों तरफ हम बॉर्डर क्रॉप की बॉर्डर लगा देते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम देखें, जैसे मेज क्रॉप हो गया आपकी, या सोरगम हो गया, जितने भी लॉन्ग हाइट के प्लांट्स होते हैं उसको हम ग्रो कर देते हैं अराउंड दी बॉर्डर ऑफ मेन क्रॉप। नेक्स्ट टाइप इज कैश क्रॉप। एंड जैसा कि बहुत सारे एग्जाम में आते रहता है, कैश, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कैश क्रॉप एंड कैश क्रॉप, तो हम इन दोनों को रिलेट करके ही दोनों के बारे में समझेंगे। पहले हम जानेंगे कैश क्रॉप के बारे में। कैश क्रॉप वो क्रॉप होती है जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। इकोनॉमिक वैल्यू कहने का मतलब ये है कि इनका रिटर्न जो आता है इन टर्म्स ऑफ मनी वो बहुत ज़्यादा होता है। इसका एग्जांपल जैसे टोबैको हो गया, जूट हो गया, कॉटन हो गया, इनकी कॉमर्शियल वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। अब यहाँ कैश क्रॉप के केस में क्या है, कैश क्रॉप इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द कैश क्रॉप। कैश क्रॉप क्या होता है, जो हमारी मेन क्रॉप है, मेन क्रॉप जैसे खरीफ सीजन में हमने कोई क्रॉप ग्रो कर रखी है, राइस क्रॉप, और फिर हमें रबी सीजन के लिए जाना है, तो हम क्या करते हैं,
उसके बीच के टाइम में हम एक शॉर्ट ड्यूरेशन प्लांट को ग्रो कर देते हैं, जो कि हमारी क्रॉप फेलियर को होने के चांसेस को थोड़ा कम कर देती है। क्रॉप फेलियर, सॉरी, इसको एक लैंग्वेज में समझते हैं। कैच क्रॉप हमारी जो मेन क्रॉप है या फोर्थ क्रमिंग क्रॉप है, अगर ये फेल हो भी जाती है तो हमें थोड़ा सी यील्ड कैच क्रॉप से हमें मिल जाएगी। ये बेसिकली होती है शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स होती हैं। ये हो गया। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखें तो कैच क्रॉप में क्या है, कैच क्रॉप में लॉन्ग ड्यूरेशन, शॉर्ट ड्यूरेशन कोई भी प्लांट हो सकता है, बट इन केस ऑफ कैच क्रॉप देयर विल बी ओनली शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप, या तो वो 1 महीना 2 महीने की लगभग क्रॉप होगी उसकी लाइफ साइकिल। एंड कैच क्रॉप को हम किसी भी स्टेज पर उसको हार्वेस्ट कर सकते हैं, बट इन केस ऑफ कैच क्रॉप जनरली उसको फुली मैच्योर होना पड़ता है। सो दिस इज़ द डिफरेंस। कैच क्रॉप के एग्जांपल बता देता हूँ। कैच क्रॉप में जैसे आपके रेडिस हो गया, आपके ग्रीन ग्राम हो गया, जो कि बहुत ही फास्ट ग्रोइंग होती है। नेक्स्ट टाइप इज कवर क्रॉप। कवर क्रॉप, कवर क्रॉप को हम सॉइल कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस में ग्रो करते हैं, जो कि सॉइल इरोजन के दर को थोड़ा कम करती है और मल्चिंग में भी थोड़ा बेनिफिशियल होती है। नेक्स्ट टाइप इज कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप। हेयर आर 3 टर्म्स: कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्पिटेटिव, सप्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप, कॉम्पिटेटिव क्रॉप एंड सप्लीमेंट्री क्रॉप। कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप में क्या होता है कि जो हम क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, यानी कि 2 इंटर क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, वो दोनों क्या होंगी, एक दूसरे के लिए क्या होंगी, बेनिफिशियल होंगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें, जैसे हो गया आपके ज्वार विथ लोबिया। ज्वार क्या करेगी, लोबिया को सपोर्ट देगी उसकी ग्रोथ के लिए, और लोबिया क्या करेगी, लोबिया नाइट्रोजन को फिक्स करेगी, जो कि ज्वार के लिए अवेलेबल हो जाएगी। सेकेंड टाइप इज कॉम्पिटेटिव क्रॉप। कॉम्पिटेटिव क्रॉप में क्या होगा कि जो 2 हम क्रॉप ग्रो करने जा रहे हैं वो दोनों एक दूसरे की क्या होंगी, कॉम्पिटेटिव होंगी, यानी कि दोनों एक दूसरे की ग्रोथ हैबिट में क्या करेंगी, कम्पीट करेंगी। इसका एग्जांपल है जैसे हम 2 सीरियल क्रॉप को साथ में ग्रो करते हैं, जैसे राइस हो गया, वीट हो गया। अगर सॉरी राइस वीट तो डिफरेंट हो गया। राइस और मेज को अगर हम साथ में ग्रो करें तो ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, कम्पीट करेंगे। एंड थर्ड टाइप इज, एंड हेयर इज सप्लीमेंट्री क्रॉप। सप्लीमेंट्री क्रॉप में क्या होंगी, ना तो ये कॉम्पिटेटिव होंगी, ना तो ये एक दूसरे को बेनिफिट कर रही होंगी, यानी कि एक दूसरे की क्या होंगी, पैरेलल होंगी। जैसे एग्जांपल के लिए हम देखें, जैसे मेज प्लस कुकुरबिट्स या कोई कुकम्बर या गॉड हमने इसके साथ ग्रो कर दिया तो वो हो जाएंगी सप्लीमेंट्री क्रॉप। एक बार और देख लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप में क्या होंगी, एक दूसरे को बेनिफिट करेंगी। कॉम्पिटेटिव क्रॉप में क्या करेंगी, एक दूसरे को कम्पीट करेंगी। और सप्लीमेंट्री में क्या करेंगी, ना तो कम्पीट करेंगी और ना ही सपोर्ट करेंगी। सो ओके, नाउ द अनदर क्रॉप इज एग्जॉस्टिव क्रॉप। एग्जॉस्टिव क्रॉप वो क्रॉप होती है जिसको ग्रो करने के बाद फील्ड की जो फर्टिलिटी लेवल होती है वो बहुत ही कम हो जाती है, यानी कि वो फील्ड को कम्प्लीटली एग्जॉस्ट कर देती है। जैसे जितने भी हमारे सीरियल क्रॉप्स है, जैसे राइस, वीट, मेज, ये बहुत सारे इनको न्यूट्रिएंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो ये सब होगी एग्जॉस्टिव क्रॉप। अनदर टाइप ऑफ क्रॉप इज एनर्जी क्रॉप। एनर्जी क्रॉप वो क्रॉप जिनको हम एनर्जी पर्पजेस के लिए यूज़ करते हैं, जैसे बायोफ्यूल प्रोडक्शन हो गया, या कोई एनर्जी फ्यूल के लिए जैसे अल्कोहल हो गया या इथेनॉल हो गया, इसके प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं, उसे हम कहते हैं एनर्जी क्रॉप। इसके एग्जांपल जैसे हो गया सुगर केन हो गया, पोटैटो हो गया, मेज़ हो गया, बार्ले हो गया। अनदर टाइप इज़ फॉलिंग क्रॉप। फॉलिंग क्रॉप में क्या होता है, ये वो क्रॉप होती हैं जिसके कल्चरल प्रैक्टिसेस की वजह से खेत में क्या होगा, वीट के ग्रोथ को ज़्यादा प्रमोशन मिलेगा। यानी कि जैसे हम सिंपली अगर हम देखें, इसको ग्रो करने से हमारे खरपतवार की दिक्कत ज़्यादा होगी। जैसे हमने ग्रो कर दी, अगर हम कंपेयर करें डायरेक्ट सीडेड राइस और ट्रांसप्लांटेड राइस में, तो क्या होगा, डायरेक्ट सीडेड राइस में क्या होगा, वीट का इन्फेस्टेशन ज़्यादा होगा। यानी कि फॉलिंग क्रॉप क्या कर रही है, वीट के इन्फेस्टेशन को बढ़ा रही है। अब है ले क्रॉप। ले क्रॉप क्या है, ऐसी क्रॉप्स जिनको हम ग्रेजिंग पर्पजेस के लिए यूज़ करते हैं फॉर द लाइव स्टॉक, और ये किसी भी स्टेज पे हम लाइव स्टॉक को फीड कर सकते हैं। इसका एग्जांपल हो गया बरसीम, ल्यूसन, सनेम। अनदर टाइप्स ऑफ क्रॉप इज मेडिसिनल क्रॉप। मेडिसिनल क्रॉप आर दोज क्रॉप जिनमें क्या होता है, सेकेंडरी मेटाबोलॉइड्स होते हैं, जैसे कि एल्कलॉइड्स हो गया, ग्लाइकोसाइड्स हो गया, स्टेरॉइड्स हो गए, और इनको मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, तो ये हो गए मेडिसिनल प्लांट। इसके एग्जांपल हैं जैसे सतावर हो गया, अश्वगंधा हो गया, ये सारे क्या हैं, मेडिसिनल प्लांट हैं। नेक्स्ट टाइप इज मल्च क्रॉप। मल्च क्रॉप हम किसके लिए यूज़ करते हैं, मल्चिंग के लिए यूज़ करते हैं। मल्चिंग क्या होता है, हम सॉइल के ऊपर एक लेयर डाल देते हैं। वो लेयर ऑर्गेनिक भी हो सकती है, इनऑर्गेनिक भी हो सकती है। ये लेयर क्या करेगी, जो
जो एवेपोरेशन लॉस है उसको कम करेगी और मॉइस्चर कंजर्वेशन के लिए सबसे सही रहेगी। ये सॉइल के मॉइस्चर को बढ़ाएगी, जिससे क्या होगा, सॉइल का माइक्रो क्लाइमेट सही रहेगा, और साथ ही साथ ये वीट के ग्रोथ को भी सप्रेस करेगी। एंड अनदर टाइप इज़ नर्स क्रॉप। नर्स क्रॉप में क्या होगा, ऐसी क्रॉप जो दूसरी क्रॉप को क्या कर रही होगी, नरिश कर रही होगी, या उसको न्यूट्रिएंट दे रही होगी, या उसको सपोर्ट दे रही होगी उसकी ग्रोथ में, तो ये होगी नर्स क्रॉप। जैसे कि हमने एक एग्जांपल देखा था, हमने कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप में एग्जांपल दिया था ज्वार प्लस लोबिया का। यहाँ क्या हो रहा था, ज्वार सपोर्ट दे रहा था लोबिया को, और लोबिया क्या कर रही थी, उसको नाइट्रोजन अवेलेबल करा रही थी। तो ये भी एक एग्जांपल हो गया नर्स क्रॉप का। अनदर टाइप इज़ पैरा क्रॉप और ओटेरा क्रॉप। ये एग्जांपल है रिले क्रॉपिंग के। रिले क्रॉपिंग में क्या होता है, हमने हमारे पहले लेक्चर में भी एक बार डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में, एक बार दोबारा बता देता हूँ। यहाँ क्या है, हम क्रॉप को ग्रो करते हैं रिले क्रॉपिंग के केस में। अभी हमने जैसे क्रॉप की हार्वेस्टिंग नहीं की है, क्रॉप की हार्वेस्टिंग नहीं की है, अराउंड हार्वेस्टिंग से 10 to 15 डेज अर्लियर हम क्या कर देते हैं, सोइंग कर देते हैं, किसकी, रिले क्रॉप की, या हम कहें पैरा क्रॉप और ओटेरा क्रॉप, इसकी हम क्या कर देते हैं, सोइंग कर देते हैं बिफोर द सक्सीडिंग क्रॉप। जैसे इसका एग्जांपल हो गया जैसे पीजन पी, लथाइरस, लेंटिल, इसको हम ग्रो करते हैं बिफोर द हार्वेस्टिंग ऑफ राइस, यानी कि राइस की अभी कटाई हुई नहीं है, राइस अभी फील्ड में ही है, हमने उसके साथ में इसको ग्रो कर दिया है। तो ये हो गया पैरा और ओटेरा कल्टीवेशन और क्रॉप। अब एक चीज़ और, जो ओटेरा कल्टीवेशन है ये फॉलो किया जाता है मध्य प्रदेश में, और जो पैरा क्रॉप है, पैरा क्रॉपिंग, इसको फॉलो किया जाता है बिहार, मेनली इन बिहार। नेक्स्ट टाइप इज पियर्डो क्रॉप। पियर्डो क्रॉप वो क्रॉप होती है जिसको हम पेयर में ग्रो करते हैं। जैसे 2 पेयर ग्रो करी, उसके बाद एक लाइन हमने छोड़ दी है, उसके बाद हम तीसरी लाइन यहाँ से शुरू करेंगे, यानी कि पेयर में इसकी रो बना रहे हैं ऐसे, एक पेयर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, तो ये क्या हो गया, पियर्डो क्रॉप। एंड द नेक्स्ट टाइप इज रिपेरियन क्रॉप। रिपेरियन क्रॉप में क्या होगा, इसमें हम क्रॉप को ग्रो करेंगे इन द चैनल्स और ड्रेनेज चैनल, इरिगेशन और ड्रेनेज चैनल, जो कि क्या करेगा, हमारे चैनल को या बंड को बांध के रखेगा, उसको टूटने नहीं देगा। जैसे हमारी 2 बंड हैं, जैसे ये है आपका इरिगेशन चैनल, ये एक साइड, ये दूसरा साइड। यहाँ क्या कर रहे हैं हम, इरिगेशन चैनल में प्लांट की ग्रोइंग कर दे रहे हैं, यहाँ पर को प्लांट की ग्रोइंग कर देते हैं। इससे क्या होगा, जो क्रॉप की रूट्स होंगी वो मिट्टी को बांधे रखेंगी, और अगर पानी का फ्लो तेज हो भी जाता है तो यहाँ पर को बंड जो है हमारा वो टूटेगा नहीं। सो दिस इज रिपेरियन क्रॉपिंग। इसका एग्जांपल है पैराग्रास। हम पर्टिकुलरली यहाँ ग्रासेस ही ग्रो करते हैं क्योंकि उनकी रूट्स बहुत ज़्यादा फैलती हैं। एंड द नेक्स्ट टाइप इज साइलेज क्रॉप। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साइलेज क्रॉप वो क्रॉप होती हैं जिसको हम प्रिपेयर करते हैं लाइव स्टॉक फीडिंग के लिए। ये जनरली क्या होता है, ग्रीन फीड होता है लाइव स्टॉक के लिए, ग्रीन फीड फॉर लाइव स्टॉक। पर इसको जो हम प्रिपेयर करते हैं उसका जो प्रोसीजर रहता है वो बहुत ही डिफरेंट होता है। इसको हम प्रिपेयर करते हैं फर्मेंटेशन के थ्रू फर्मेंटेशन यहाँ क्यों करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर को एसिडिफिकेशन करना पड़ता है, तो यहाँ हम करते हैं एसिडिफिकेशन थ्रू फर्मेंटेशन। एसिडिफिकेशन में क्या होता है, यहाँ शुगर जो है वो कन्वर्ट होता है एसिड में, और जो ये पूरी प्रोसेस होती है साइलेज को प्रिपेयर करने की, इसको हम बोलते हैं एनसाइलिंग। ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। द प्रोसेस फॉर मेकिंग द साइलेज फॉर लाइव स्टॉक इज कॉल्ड एनसाइलिंग। तो यहाँ हम जो प्रोसीजर ले रहे हैं वो है फर्मेंटेशन, और फर्मेंटेशन में भी पर्टिकुलरली यहाँ पर को एनारोबिक फर्मेंटेशन करवाते हैं। एनारोबिक फर्मेंटेशन मतलब यानी कि ऑक्सीजन की कम से कम प्रेजेंस में।
इसको प्रिपेयर करने का मेथड क्या रहता है, हम एक पिट बनाते हैं, पिट या फिर इसको हम साइलो भी बोलते हैं, पिट और साइलो। ये जो साइलो है इसकी वजह से हमने क्रॉप को क्या बोला, साइलेज, क्योंकि हम यहाँ पर को बहुत ग्रीन, जो हमारे ग्रीन फीड होता है उसको पहले चॉप करते हैं, चॉप करने के बाद हम उसको पिट में डाल देते हैं और उसकी लेयर एक हीप बना देते हैं। फिर उसके बाद उसका मॉइस्चर हम मेंटेन करते हैं और उसका फर्मेंटेशन करवाते हैं। फिर उसके बाद वो तैयार हो जाता है लाइव स्टॉक फीडिंग के लिए। एक चीज़ और, जो हम साइलेज क्रॉप यूज़ कर रहे हैं फॉर साइलेज मेकिंग पर्पस, यहाँ क्या है, हम क्रॉप को इमेच्योर स्टेज में हार्वेस्ट करते हैं। इमेच्योर और ग्रीन स्टेज में क्या करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं। हम इसी स्टेज में हार्वेस्ट क्यों करते हैं, क्योंकि इस टाइम पे प्रोटीन का कंटेंट जो होता है बहुत ही ज़्यादा होता है। अगर जितनी ज़्यादा मैच्योरिटी की ओर जा रही होती है क्रॉप, उतना ही क्या होता है, लीव्स में प्रोटीन कंटेंट कम होता है और फाइबर कंटेंट बढ़ जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, ग्रीन क्रॉप को चूज करते हैं। सो दिस इज साइलेज क्रॉप। एंड द नेक्स्ट टाइप इज स्किप क्रॉप। स्किप क्रॉप में क्या करते हैं, स्किप क्रॉप में हम एक रो को स्किप कर देते हैं क्रॉप की, बस इसमें इतना ही है। एंड द नेक्स्ट टाइप इज स्मूथर क्रॉप। स्मूथर क्रॉप में क्या है, ये जो क्रॉप होती है इसको अगर हम ग्रो करेंगे तो ये क्या करेंगे, वीट के इन्फेस्टेशन को या वीट के ग्रोथ को सप्रेस करेंगे। इसका एग्जांपल है काउपी। अब काउपी का फोलिएज और रूट सिस्टम ही इतना वाइडर होता है कि ये वीट को ग्रो नहीं होने देता, तो ये है स्मूथर क्रॉप। नेक्स्ट टाइप इज स्टिमुलेट क्रॉप। स्टिमुलेट क्रॉप जैसे कि आपका ओपियम हो गया, या ओपियम, टोबैको, या सबका फेवरेट क्या, कैनबिस। ये क्या है, स्टिमुलेट क्रॉप, जो कि स्टिमुलेटिंग पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। लास्ट टाइप इज ट्रैप क्रॉप। ट्रैप क्रॉप को हम पेस्ट के इन्फेस्टेशन या पेस्ट मैनेजमेंट पे यूज़ करते हैं। जैसे ट्रैप क्रॉप जैसे आपकी मैरीगोल्ड, मस्टर्ड, ओकरा, ये क्या करती हैं, इसको अगर हम मेन क्रॉप के साथ ग्रो करते हैं तो ये पेस्ट को अपनी तरफ ट्रैप करती हैं, यानी कि ये एक तरीके से पेस्ट का एक अल्टरनेट होस्ट होता है। तो इसको हम ग्रो कर देते हैं मेन क्रॉप के साथ, जो कि इससे क्या होगा कि जो पेस्ट है वो मेन क्रॉप में ज़्यादा नहीं होगा, वो इन क्रॉप में क्या हो जाएगा, ट्रैप हो जाएगा। तो ये क्या है, ट्रैप क्रॉप। तो ये सब था द क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशल पर्पस। अगर आपको इसमें थोड़ा भी कहीं भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और बाकी मैंने इस लेक्चर की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल में डाल दी है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ इसकी डेफिनेशन विद एग्जाम्पल हमने अपलोड कर दिया है। सो गाइज, आई होप you understand a lot from my lecture, and if you like our video, hit the like button and subscribe our channel and share our video with your friends and colleagues. Thank you guys.